Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 of Cloud Computing for Business. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम Unit 2 का कंप्लीट रिवीजन करेंगे Cloud Computing for Business का. Unit 1 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है Study with Harshit पर, आप उसको जरूर चेक करें. कॉमन रिक्वायरमेंट्स फॉर क्लाउड सर्विसेज. क्लाउड सर्विसेज के लिए कौन सी कॉमन रिक्वायरमेंट हैं जो होनी बहुत जरूरी हैं. नंबर 1, इंटरनेट कनेक्टिविटी. क्लाउड सर्विसेज रिक्वायर ए रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस एंड यूज द सर्विस. सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है क्लाउड सर्विसेज को यूज करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. सेकेंड, कंपैटिबल डिवाइसेस. Devices that will access the cloud services must be compatible with the service and meet minimum system requirement. आपको जो डिवाइस है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्लाउड सर्विसेज के लिए आपके डिवाइस को वो सब चीज़ सपोर्ट करनी होनी चाहिए, जब भी आप क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सिक्योरिटी मेजर्स. क्लाउड सर्विसेज मस्ट इम्प्लीमेंट appropriate security measure such as encryption, access control and monitoring to ensure the safety and privacy of user data. Scalability. Cloud services should be designed to handle scalability, demand and provide resource when needed. Cloud जो सर्विसेज हैं वो जो है इस तरीके से डिजाइन करी जानी चाहिए जो कि हैंडल कर सके स्केलेबिलिटी, डिमांड जब आपकी ज़्यादा हो उस टाइम पर जितनी यूजर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके. परफॉर्मेंस. Cloud services should be designed to provide fast and reliable performance to user regardless of location. Data backup and recovery. Cloud services should offer data backup and recovery option to ensure that data is not lost in the event of an outage or failure. Support. Cloud services provider should all offer adequate support and maintenance to ensure that the service operates effectively and efficiently. Cloud services जो हैं friends वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए जो कि प्रोवाइड करा सके फास्ट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस यूजर को. नेक्स्ट पॉइंट था इसमें डेटा बैकअप एंड रिकवरी. डेटा बैकअप एंड रिकवरी का मतलब ये हुआ कि जो आपका डेटा है वो इजीली बैकअप हो सके, रिकवर हो सके अगर किसी भी तरह का आउटेज आता है या फेलियर होता है. इसके बाद था हमारा पॉइंट सपोर्ट. क्लाउड सर्विसेज को जो है प्रोवाइडर शुड ऑफर एडुकेट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस टू एंश्योर सर्विस ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए क्लाउड सर्विसेज को उनके लिए, जिससे कि जो उनकी सर्विसेज हैं कि बिना किसी दिक्कत के रेगुलर बेसिस पर अनइंटरप्टेड चल सके. अवेलेबिलिटी. क्लाउड सर्विसेज मस्ट बी अवेलेबल व्हेनेवर दे आर नीडेड विद लिटिल टू नो डाउन टाइम एंड डिस्ट्रप्शन. क्लाउड सर्विसेज जो हैं हर टाइम अवेलेबल रहनी चाहिए, जिस टाइम भी यूजर को जरूरत हो उस टाइम उसके पास वो अवेलेबल हो जाए, ये ना हो कि वो डाउन टाइम में है, डिस्ट्रप्शन में है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. क्लाउड सर्विसेज मस्ट बी सिक्योर्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीच एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स. जो हमारे क्लाउड सर्विसेज हैं वो सिक्योर होनी चाहिए किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड एक्सेस से, डेटा ब्रीचेस से या अदर सिक्योरिटी थ्रेट से. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस. क्लाउड सर्विसेज मस्ट परफॉर्म एट ए लेवल दैट मीट द नीड ऑफ रिक्वायरमेंट. जो हमारी परफॉर्मेंस है क्लाउड की वो जिस तरीके की डिमांड हो उस तरीके की डिमांड को फुलफिल कर सके. फास्ट रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए उसका और लो लेटेंसी होनी चाहिए. ये है कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर क्लाउड सर्विसेज. Cloud and dynamic infrastructure. Cloud infrastructure is the tool needed to build a cloud and includes hardware, abstracted resources, storage and network resources. Virtualization is used to separate resources from physical hardware and pool them into cloud, and automation software and management tools allocate these resources. Hardware components include networking equipment, storage array, backup devices and services. Virtualization abstracts machine resources such as memory, computing power and storage and allocate them into centralized pools. Storage management ensure data is correctly backup, indexed for retrievable and outdated backup are removed regularly. Storage management जो है वो ensure करे डेटा जो है करेक्टली बैकअप है और जो हमारा आउटडेटेड बैकअप डेटा है वो रिमूव होता रहे रेगुलर बेसिस पर. द नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ फिजिकल वायर्स, स्विचेस, राउटर एंड अदर इक्विपमेंट एंड वर्चुअल नेटवर्क आर
created on top of these resources. Cloud resources are delivered to user over a network such as a internet और intranet. जो cloud resources होती हैं फ्रेंड्स वो डिलीवर होती हैं यूजर को ओवर ए नेटवर्क, इंटरनेट या इंटरनेट पर। Dynamic infrastructure. Dynamic infrastructure is an IT concept related to the design of data center, allowing for more efficient response to changing level of demand. Data center assets such as storage and processing power can be provisioned to meet surge in user needs. Dynamic infrastructure are service oriented and focused on supporting end user इन ए हाईली रेस्पॉन्सिव वे। फ्रेंड्स, डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सर्विस ओरिएंटेड है और उसका जो फोकस होता है सपोर्ट प्रोवाइड कराना एंड यूजर को हाईली रेस्पॉन्सिव वे में। Alternative sourcing approaches such as cloud computing can be used to deliver new services with agility and speed. Global organizations can optimize their operation using dynamic infrastructure such as transportation company leveraging GPS and traffic information to optimize vehicle route or production environment monitoring and managing equipment through embedded electronic. Dynamic infrastructure can provide special facilities like service management, asset management, virtualization and consolidation, information infrastructure, energy efficiency, security and resilience. Global organization कैन ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशन। जीपीएस का यूज करके फ्रेंड्स व्हीकल के जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोई व्हीकल है वहाँ वो कहाँ पर है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जो व्हीकल होते हैं ट्रक वगैरह तो वो सब ट्रैक रखते हैं उनका व्हीकल किस रूट पर है और आगे क्या कोई ट्रैफिक मिलेगा या किस तरीके का रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो व्हीकल का रूट चेंज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी मॉनिटर करा जा सकता है। डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक पार्ट हुआ, यूज हुआ। क्लाउड एडॉप्शन मेजर्ड सर्विसेज। Measured services refer to cloud provider monitoring and measuring services for various regions such as billing, effective use of resources and predictive planning. Measured services referred होती हैं cloud provider के लिए मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग सर्विसेज फॉर वेरियस रीजन। मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए जैसे कि बिलिंग, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और प्रेडिक्टिंग प्लानिंग। मेजर्ड सर्विसेज इज वन ऑफ द 5 कंपोनेंट ऑफ NIST डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलॉन्ग विद रैपिड elasticity, resource pooling, on-demand service and broad network access. Cloud system use method to control and optimize resource use, providing transparency for both provider and consumer of the utilized service. Metered services also known as pay per use. Metered services friend पे पर यूज के हिसाब से मीटर्ड सर्विस का मीनिंग हुआ कि आप जितना यूज करेंगे उतना ही पे करें। Enable customer to purchase computing resources to match fluctuating need. There are 4 types of cloud computing services: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS. Measuring cloud effectiveness is necessary to switch from CapEx model to the subscription model. Adopt a utility model, free up resources, reduce TCO, improve agility and new business opportunities. Cloud adoption success measurement should be based on revenue margin, return of investment, user experience, elastic scaling cost, level of automation, transaction latency and throughput, and open source adoption. Cloud deployment models. First, public cloud. Public cloud is the most commonly used cloud deployment model where cloud infrastructure and resources are owned by operated by third-party provider. These providers make their resources available to public over the internet. User can purchase and use the resources on a pay-per-use basis or subscription model. Public cloud is highly scalable, cost-effective, and easy to use. Popular cloud provider including Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. पब्लिक क्लाउड क्या होता है फ्रेंड्स? पब्लिक क्लाउड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल है जहां पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज जो हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई होती हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के, और कोई भी जो है यूजर जो है यूज कर सकता है पब्लिक क्लाउड को और जो है वो
परचेज कर सकता है या रिसोर्स को यूज कर सकता है पे पर यूज बेसिस पर, या वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सभी पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं जो कि पब्लिकली कोई भी जना जाकर उनको एक्सेस कर सकता है और परचेज कर सकता है अगर उसको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो। प्राइवेट क्लाउड is a cloud deployment model where cloud infrastructure and resources are owned and operated by a single organization. Private cloud जो है वो होते हैं जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स जो हैं वो ऑपरेट पाई होती है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्राइवेट क्लाउड कैन बी होस्टेड ऑन प्रेमिसेस in a third-party data center or a combination of both. Private cloud is highly secure, customizable and provides better control over data and resources. प्राइवेट क्लाउड जो होता है फ्रेंड्स वो हाईली सिक्योर होता है, कस्टमाइजेबल होता है और प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर डेटा एंड रिसोर्सेज। जो हमारा पब्लिक क्लाउड होता है उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमें मिलता है उसी तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। बट प्राइवेट क्लाउड में क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्राइवेट क्लाउड इज मोर सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल सेंसिटिव डेटा एंड नीड हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। प्राइवेट क्लाउड जो है सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनका जो है हैंडल करती हैं सेंसिटिव डेटा और जिनको जरूरत है हाई लेवल सिक्योरिटी। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड जैसा कि हम नाम से जानते हैं, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड जो है कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। जब हमको जरूरत हो तो हम उसको प्राइवेट क्लाउड में स्विच कर दें, नहीं तो हम पब्लिक क्लाउड में रहें। पब्लिक क्लाउड जो होता है फ्रेंड्स उसकी कॉस्ट कम होती है, जो प्राइवेट क्लाउड होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है यूज की। फॉर एग्जांपल हमारा कोई नॉर्मल डेटा है, हमको नहीं लगता कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो हम जो है उसको पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ही रहने देंगे। बट अगर हमको लगता है कि डेटा हमारा सिक्योर होना चाहिए ज़्यादा और ये जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको पब्लिक क्लाउड से प्राइवेट क्लाउड में शिफ्ट करा देंगे। हाइब्रिड क्लाउड का जो है यूज ऑर्गेनाइजेशन करती हैं बहुत सी, जिन्हें जो है कॉस्ट बचानी होती है, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड जो है पूरा ऑपरेशन अगर प्राइवेट क्लाउड पे करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट क्लाउड की। बट पब्लिक क्लाउड की जो है कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड से कंपेयर काफ़ी कम होती है, तो इसलिए हाइब्रिड क्लाउड का यूज करा जाता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और हमारी जो कॉस्ट है उसको बचाने के लिए। कम्युनिटी क्लाउड, Community cloud is a cloud deployment model where cloud infrastructure and resources are shared by a group of organizations that have similar interests. Community cloud क्या होता है फ्रेंड? Community cloud जो है एक क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल है जहाँ पर जो है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स जो है शेयर करी जाती हैं ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है। Community cloud can be hosted on premises or in a third-party data center. Community cloud provides better security and cost saving compared to public cloud. However, community cloud may have limited scalability and customization option. Community cloud जो है friends वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड दोनों से ही सस्ता होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, बट इसमें जो है लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है और कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी है लिमिटेड होते हैं। जो सेम इंटरेस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सिमिलर इंटरेस्ट की, वो इनका यूज करती हैं। Multi-cloud. Multi-cloud is a cloud deployment model where an organization uses multiple cloud providers to meet specific business needs. Multi-cloud provides flexibility, better performance, and no cost saving by leveraging the strength of different cloud providers. Multi-cloud also provide better resilience and reduces the risk of vendor login. However, managing multiple cloud provider can be complex and data and application integration can be challenging. Friends, multi-cloud जो है क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल है जहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर का अपने स्पेसिफिक बिजनेस नीड को फुलफिल करने के लिए। मल्टी क्लाउड जो है फ्रेंड्स प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस, कॉस्ट सेविंग और स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर। आप जो है मल्टीपल क्लाउड जो है इसमें एक साथ यूज करे जाते हैं, बट इसमें एक चीज़ है इंटीग्रेशन करना चैलेंजिंग हो जाता है। हर एक क्लाउड का अलग अलग अपना एल्गोरिथम होती है, उसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ सकती है, बट आप वेंडर लॉगिन में नहीं होंगे, आपका रिड्यूस हो जाएगा रिस्क वेंडर लॉगिन का। वेंडर लॉगिन क्या होता है? अगर हम किसी भी एक
के तरीके के क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, अगर हम दूसरे पर स्विच करना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हो सकता है जो क्लाउड प्रोवाइडर ए के पास जो चीज़ है वो बी के पास ना हो और वो चीज़ उसको सपोर्ट ना करती हो। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ सर्विस ऑटोमेशन कैन बी यूज्ड टू सेट अप and configure resources based on predefined policy and rule. Auto scaling allow resources to be automatically provisioned on deprovised based on demand. Auto scaling हुई जैसे सेल्फ सर्विस में ये हुआ, क्लाउड जो है अपने हिसाब से ही उसको चेंज कर सके ऑटोमेटिकली। जो है अगर आप डिमांड है यूजर की तरफ से कि मुझको 50 GB डेटा की ज़रूरत है स्टोरेज की, तो वो प्रोवाइड करा देगा कि ये नहीं है कि पहले अप्रूवल होगा आपके लिए कि आपको 50 GB डेटा मिल जाएगा कि नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, पे करना है और पेमेंट सक्सेसफुली होते ही आपको वो डेटा स्टोरेज मिल जाएगा। ऑटो रिकवरी ऑटोमेटिकली रिस्टोर सर्विसेज इन द इवेंट ऑफ द फेलियर। ऑटोमेटिक रिकवरी होती है, रिस्टोर कर देती है सर्विसेज को कभी भी कोई फेलियर होता है तो। सेल्फ सर्विस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स यूजर with greater flexibility and control over their resources. Self services improve efficiency and productivity by reducing the need for it intervention. Self service की वजह से reduce हो जाती है need intervention की। जो यूजर अपने आप से कर सकता है चीज़ को, किसी चीज़ को परचेज करना है तो वो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट करेगा, पेमेंट करने के बाद उसको वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। तो इससे जो है हमारी मैन पावर भी एक्स्ट्रा की ज़रूरत हमें नहीं होती है। Cloud infrastructure self-service allow end user to access and manage cloud resources without the need for IT intervention. Cloud infrastructure जो है self service allow करता है end user को access और manage करना cloud resources को without need of IT intervention. बिना किसी भी IT intervention के यूजर जो है अपने हिसाब से ही उसको मैनेज कर सकता है और जिस तरीके की उसको नीड है उस चीज़ को वो परचेज करके यूज कर सकता है। सेल्फ सर्विस इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस टाइम टू मेक एंड रिड्यूस कॉस्ट। ए वेब बेस्ड पोर्टल और इंटरफेस इज टिपिकली यूज्ड टू एक्सेस सेल्फ सर्विस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यूजर कैन सेलेक्ट एंड प्रोविजन रिसोर्सेज, सेट अप नेटवर्क configuration and manage their account and billing. Resources available through self-service include virtual machine, storage, networking, security and databases. जो सेल्फ सर्विस सर्विसेज हैं फ्रेंड्स, रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी एंड डेटाबेसेस हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching this video.